श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। करमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि। हमारी हर बातें पत्थर का लकीर है। तो मित्रों, आज का वीडियो आपकी अपने कर्म फल की याद दिलाएगी। कर्म फल क्या होता है? कभी कभी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं पर उसका कोई भी शुभ परिणाम हमें नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी तो जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बड़ा दुख होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हम आजकल वर्तमान जीवन में पूजा पाठ पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन अपने कार्य क्षेत्रों को भूल जा रहे हैं। आज के वीडियो में निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आप लोग अपने कार्यों को याद दिलाएगी ही और 100% जो आपकी समस्या है, जो आपके जीवन में चल रही है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये वीडियो संपूर्णतः आपके जीवन को बदलकर रख देने वाली है। कर्म फल क्या होता है? मेरी कही हुई बात झूठ हो सकती है, आपकी कही हुई बात झूठ हो सकती है, अन्य किसी की कही हुई बात झूठ हो सकती है, लेकिन जो हमारा शास्त्र है उसके द्वारा कही वाणी असत्य नहीं होती है। इसलिए गीता में कहा गया है, कर्म करने के लिए हम परेशान तो बहुत होते हैं, हमारा ये बिगड़ गया, हमारा ये कैसे करें। लेकिन अगर हम कर्म को सुधारते जाते हैं, कर्म को बनाए जाते हैं, तो आवश्यकता ही नहीं होती कि हम आगे के बारे में ज़्यादा सोचें। यहाँ जो बात है, यहाँ आपकी कर्म की ही बात है। न मैं पूजा करने के लिए आपसे कहूँगा, न ही मंत्र जपने को कहूँगा, ना ही कोई भी पूजा पाठ से जुड़ी हुई बात। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए है कि पूजा पाठ करने के बाद भी वे खुश नहीं हैं। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, जो हमारी मुख्य बात है वो जान लेते हैं। उसमें करना क्या है और क्यों हम ज़रूरत से ज़्यादा परेशानियों की ओर घिरते जा रहे हैं। तो देखिए, जो गीता की पहली लाइन हमने जो बोली, आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो कर्म करने के लिए हमने कहा उसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, न तो ग्रह उसके कुछ बिगाड़ पाते हैं, न तो उनके पितृ क्या करते हैं, जब आप उनका तर्पण नहीं करते हैं, जब आप उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं, तो उनका दोष आपको लगता है। जो भी दोष लगता है आपके कर्म की वजह से ही लगता है। आप अपनी कर्मों को सही प्रकार से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, बस उसी का आपको दोष लगता है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप मुझ में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसी से मुझे शक्ति मिलती है। साथ ही आप लोग कुंभ राशि के अलावा अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो मैं डालता हूँ, उसे आप लोग देखते नहीं हैं। जैसे अभी हमने डाला था कि माता अपने बच्चों के लिए क्या करे, घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने के लिए क्या उपाय करें। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपनी राशि के अलावा ये सब भी देखें, तो उससे आपको हो जानकारी मिलेगी और उस उपाय को करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। 10 तारीख को मैं डालूँगा कि विशेष स्नान से ग्रह कैसे शांत होते हैं। आपको हमने पहले ही बता चुका है कि कुंभ राशि हमारा प्रिय राशि है। तो आप केवल अपना ही राशि देखते हैं
और अन्य जानकारियाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा राशि आप देखिए, लेकिन और कोई जानकारियाँ जब अच्छी दी जाती है उसे देखें और उसका लाभ लें। उसे देखकर जानकारी अवश्य प्राप्त कर लिया करें। जानकारी अच्छी चीज़ों का जीवन में काम आता है। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अब मैं अपनी कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। देखिए, ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान श्री कृष्ण कहें हैं गीता में कि जो निरीह प्राणियों की मदद करता है, जो कि अपने से भोजन नहीं बना पाते, यदि उनकी भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि संसार में मनुष्यों को सर्वशक्तिमान कहा गया है। उनके पास में हाथ हैं, दो पैर हैं, हम खुद चल सकते हैं, कमा सकते हैं, अपना जीव अर्जन के लिए भोजन बना सकते हैं। आप हर तरह की मेहनत कर सकते हैं, लेकिन पशुओं में ये चीज़ नहीं है। हम सबों का कर्तव्य बनता है कि अपने छत पर पक्षियों के लिए दाना डालें, कुछ पानी की व्यवस्था करें। छोटा सा आप कोई मटका रख लीजिए, प्रतिदिन उसका पानी बदल लिए, उसमें नया पानी डालिए। यदि आपके रखे हुए जल से एक पक्षी ने भी प्यास बुझाई तो मान लीजिए हजारों के बराबर आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे मन में क्या होता है, बस पूजा करें, मंत्र जपे, भगवान हमारे पास आ जाएं। यदि आप उनको संतुष्ट कर पाते हैं, प्रसन्न कर पाते हैं, इससे बड़ा कोई माध्यम, कोई तरीका आपके पास होगा ही नहीं। आपको छत पर दाना डालने पर बहुत भड़काया जाता है, राहु खराब होगा, कुछ खराब नहीं होता है। आपको बस करना ये है कि बस छत की सफाई आपको करते रहना है। देखिए, पक्षी जब दाना खाते हैं तो बहुत सारे गंदगी भी करके जाते हैं। प्रतिदिन वहाँ पर झाड़ू मार दीजिए या मरवा दीजिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा दाने वहाँ डालते रहें। और मैं खुद इसका उदाहरण हूँ, मैं प्रतिदिन दाना डालता हूँ, कोई समस्या नहीं। आप बिल्कुल विश्वास के साथ आप कर सकते हैं। दाना डालिए। आप जो हैं निरीह प्राणियों की सेवा करेंगे और दाना डालने से बुद्ध आपकी मजबूत होती है। यदि बुद्ध मजबूत हुए तो आपके आय के जो साधन हैं वो अच्छे होते हैं। मान लीजिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उन्नति आपको देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि व्यवसायी लोग अपने दुकान के बाहर पानी और दाना जरूर रखते हैं। यह उपाय आपको मुफ्त में मिल रही है, इसलिए आप इसका महत्व समझें। आज से शुरू कीजिए। ये जीवन बदलने वाला उपाय है और इसे करने में कोई भी पूजा पाठ या कोई भी अन्य समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते आप इन उपायों को कर सकते हैं। अब बारी आती है दूसरा कौन सा उपाय किया जाए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े और आपको 100% वाला रिजल्ट मिले। दूसरा ये है कि आप गरीबों की मदद कीजिए। यदि आप बड़े लेवल पर नहीं कर सकते हैं, आप छोटे व्यक्ति हैं और इस काम को करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? आप अपने काम पर जा रहे हैं तो आप देखिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है, उसकी आप यथाशक्ति मदद कीजिए। उसे कुछ पैसे दे सकते हैं, या अगल बगल या कोई जान पहचान में जो बच्चा है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है पैसों की वजह से, या फिर किताबें नहीं हैं, उसकी मदद कीजिए। ये बहुत बड़ी पूजा है, ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसे आप करके देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, देखिए कैसे भाग्य परिवर्तन होता है। और इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने कर्म अच्छा रखा है। मित्रों, कर्म अच्छा रखेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको पीछे तो ढकेल नहीं सकती। आपको उसकी दुआ तो लगेगी ही, और नारायण साक्षात उसकी मदद करते हैं जो गरीबों की, असहायों की मदद करता है। गर्मी के दिनों में अगर आप शहर में रहते हैं तो देखिए पशु जो हैं वो गंदे नाली का पानी पीते हैं। यदि आप घर के बाहर पानी की व्यवस्था कर दें, बाल्टी में पानी रख दें और प्रतिदिन उस बाल्टी को भरवा दिया करें, तो आप सोचिए कि अगर कोई एक जीव आया और उस पानी को पीकर संतुष्ट हुआ
आपको खुद को महसूस होगा कि आपकी रखी हुई बाल्टी से पानी पिया और तृप्त हुआ। इसमें आपको अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। हर घर में टूटी फूटी बाल्टियाँ या बर्तन होती हैं। एक और बात बता रहा हूँ, नाम जप करें। क्या करें? कोई व्यक्ति बहुत पीछे चला गया है, एक मोटा कापी ले लें और लाल कलम से राम राम लिखना चालू करें। आप इतनी मोटी कापी रखें कि आप उस पर प्रतिदिन राम राम लिख सकें। जब आपको समय मिले, न नहाने की ज़रूरत है, न समय की कोई बैंड है, और 6 महीने तक आप इसको कीजिए। उसके बाद फिर देखिए, कापी को उठा करके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। लेकिन राम राम जो लिखना है रोज़ 100 बार लिखना है लाल कलम से। देखिएगा आपको जीवन में किस तरह का चमत्कारी बदलाव आता है। जब आप एक काम करें तो मन में दृढ़ विश्वास रखें। आज इस काम को आज से उठा लीजिए। आप पूजा करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, ये गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय है। यह निसफल तो नहीं जाता है। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोले।